Good morning, students. Welcome back to my personal YouTube channel in Seth Murida Mansinga Government Girls College, भीलवाड़ा। आज हम लोग दालों की मिलिंग प्रक्रिया के विषय में पढ़ेंगे। पिछले अध्ययन सत्र में हमने दालों की संरचना, संगठन, तपोष्णिक महत्व तथा दालों की पाक क्रिया के बारे में अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो सत्र में हम दालों की मिलिंग प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। दालों की मिलिंग प्रक्रिया प्रायः उनका भारी छिलका उतारने तथा उन्हें दलने यानी कि दो टुकड़ों में तोड़ने, स्प्लिटिंग करने के लिए की जाती है। दालों की मिलिंग प्रक्रिया दो प्रकार से की जाती है। पारंपरिक विधि, जिसे हम कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं, जो प्रायः हमारी मदर्स एंड ग्रैंड मदर्स घरों में दालों को दलने के काम में लेती हैं, तथा मॉडर्न विधि जो आधुनिक तरीके से औद्योगिक स्तर पर मिलिंग कंपनियों में करी जाती है। आधुनिक विधि भी दो प्रकार से की जाती है। वेट मिलिंग प्रोसेस यानी कि मिलिंग की गीली प्रक्रिया तथा ड्राई मिलिंग प्रोसेस, मिलिंग की शुष्क प्रक्रिया। मिलिंग प्रक्रिया के दौरान प्रायः दालों से 80% दाल उपलब्ध होती है तथा 20% छिलके और भ्रूण के रूप में वेस्ट हो जाते हैं, जिसे घरों में कोरमा के रूप में काम में लिया जाता है। यह कोरमा स्वादिष्ट एवं पौष्टिक पराठे बनाने में काम में लेते हैं। पारंपरिक मिलिंग प्रक्रिया। पारंपरिक मिलिंग प्रक्रिया बरसों से ही महिलाएं अपने घरों में दालों को दलने में काम में लेती रहती हैं। इस प्रक्रिया में दालों को सबसे पहले कंकड़, पत्थर, मिट्टी, तिनके तथा अपरिपक्व दानों को हटाकर साफ किया जाता है। तत्पश्चात दालों को या तो पानी छिड़ककर, थोड़ा सा पानी छिड़ककर, या दालों के ऊपर तेल में थोड़ा सा नमक मिलाकर, तेल के रूप में लिंसीड ऑयल या कैस्टर ऑयल का उपयोग ज़्यादातर महिलाएं करती हैं, और इन पर कुछ मात्रा में पानी छिड़ककर या तेल अप्लाई करके इनको ढेर बनाकर धूप में 2 से 3 दिन के लिए रख देते हैं। इससे क्या होता है, ये तेल और नमक या पानी दालों के छिलकों को थोड़ा सा ढीला कर देता है, जिससे दालों को दलना आसान हो जाता है तथा दलने के दौरान वो टूटती नहीं है। कंडीशनिंग की प्रक्रिया के साथ साथ या 2-3 दिन तक कंडीशनिंग करने के पश्चात दालों को 2-3 घंटे तक धूप में सुखाया जाता है, जिससे दालों में से अतिरिक्त मॉइस्चर या नमी उड़ जाए। इसके पश्चात उसे हाथ से कूटकर या पत्थर की गट्टी में 2 पार्टों के बीच पीस कर दालों को दला जाता है। दालों को दलने के पश्चात उसे हल्का सा सेक कर हवा के बहाव के साथ छाछड़ों में छिलकों को अलग किया जाता है, और इस प्रक्रिया को हम विनोइंग की प्रक्रिया कहते हैं। आधुनिक प्रक्रियाओं में दालों को बड़ी बड़ी मिलों के अंदर कॉमर्शियल तरीके से, औद्योगिक तरीके से मिलिंग की जाती है। वेट मिलिंग प्रोसेस उन दालों के लिए किया जाता है जिनके छिलके दानों से बहुत अधिक सख्ती से जुड़े हुए होते हैं तथा उन्हें हटाना मुश्किल होता है, जैसे तुअर की दाल यानी कि रेड ग्राम दाल। इसमें छिलके बहुत टाइटली बीज पत्रों से जुड़े होते हैं। मिलिंग की प्रक्रिया के स्टेप्स लगभग वही हैं, जैसे सबसे पहले क्लीनिंग। दाल को कंकड़, पत्थर, मिट्टी, तिनके या अपरिपक्व दानों की सॉर्टिंग करने के लिए साफ़ किया जाता है, और इसके लिए विभिन्न स्क्रीनिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हवा के बहाव के साथ तिनकों को हटा देती हैं तथा स्क्रीन्स, विभिन्न साइज़ की स्क्रीन्स या चलनियों के द्वारा दालों से कंकड़, पत्थर तथा अपरिपक्व दाने या अलग साइज़ के दानों को दाल में से अलग कर लिया जाता है। इसके पश्चात दालों को रात भर पानी में भिगोया जाता है, जिससे पानी छिलकों के अंदर प्रवेश कर जाए और दाने फूल जाएं। स्मियरिंग के प्रोसेस में दालों को लाल मिट्टी के साथ मिलाकर, लाल मिट्टी में थोड़ा सा पानी मिलाकर या इन भीगे हुए दानों को लाल मिट्टी में लपेटकर 16 से 24 घंटे तक ढेर के रूप में दानों को रख दिया जाता है। इसे कंडीशनिंग कहते हैं। स्मियरिंग एंड कंडीशनिंग से जो दालों के छिलके होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं और आसानी से हटाए जा सकते हैं। सन ड्राइंग। कंडीशनिंग के पश्चात दालों को धूप में सुखाया जाता है, जिससे दालों में नमी 10 से 12% तक रह जाए, एवं उसके पश्चात दालों से लाल मिट्टी को हटाकर
छान कर दालों को पृथक कर लिया जाता है और इसको डीहस्किंग के लिए ग्रेनाइट या लकड़ी के हलर्स के द्वारा छिलके उतारे जाते हैं। लकड़ी के हलर्स से छिलके उतारने के पश्चात दालों को स्प्लिटिंग प्रक्रिया के लिए आगे भेजा जाता है। स्प्लिटिंग की प्रक्रिया में दालों के दोनों बीज पत्रों के मध्य जो आबंद होता है उसको ढीला करते हुए दाल दली जाती हैं, जिससे दाल के दोनों बीज पत्र पृथक हो जाते हैं तथा भ्रूण भी उसके साथ पृथक हो जाता है और उसी में मिला रहता है। पॉलिशिंग की प्रक्रिया में दालों में एक आर्टिफिशियल चमक लाई जाती है जिससे इसकी मार्केटिंग अच्छी हो सके। इसके लिए दालों को तेल या सोप स्टोन पाउडर या पानी का उपयोग करते हुए दालों में कृत्रिम रूप से चमकीला स्वरूप प्रदान किया जाता है। इस प्रकार वेट मिलिंग प्रोसेस में दालों को पानी और लाल मिट्टी का उपयोग करते हुए पहले कंडीशनिंग, फिर सन ड्राइंग करते हुए डीहस्किंग, स्प्लिटिंग और पॉलिशिंग के द्वारा तैयार किया जाता है। आइए अब हम ड्राई मिलिंग प्रोसेस को भी देखें। ड्राई मिलिंग प्रोसेस की प्रक्रिया यानी कि शुष्क विधि, यह उन दालों के लिए की जाती है जिनके दालों के दाने छिलकों से बहुत सख्ती से नहीं जुड़े हुए होते तथा उन्हें हटाना आसान होता है, जैसे मूंग की दाल, उड़द की दाल, मसूर, चवले इत्यादि। स्टेप्स लगभग वही हैं। सबसे पहले क्लीनिंग की जाती है जिससे कंकड़, पत्थर, मिट्टी, तिनके और अपरिपक्व दानों को हटाकर साफ किया जाए। उसके पश्चात स्कोरिंग एवं पिटिंग की विधि के द्वारा रोलर मिल्स में दानों के बाहरी बीजावरण में स्क्रैचिंग, डेंटिंग और क्रैकिंग की जाती है। होता क्या है, दालों को इस प्रकार की मिल्स में डाला जाता है जिससे बाहरी जो सीड कोट या बीजावरण होते हैं उनमें तरह तरह के स्क्रैच, डेंट्स यानी मोचे आपने देखा होगा स्टील के बर्तनों में कई बार नीचे गिर जाने से कुछ डेंट्स आ जाते हैं और कुछ क्रैक्स क्रिएट किए जाते हैं कृत्रिम तरीके से। इसके पश्चात दानों को स्मियरिंग विधि में 1 से 2% तेल, चाहे लिंसीड ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, इसका उपयोग करते हुए दालों को ऑयल के साथ मिक्स करा जाता है, जिससे दाल इन जो आपने डेंट्स और स्क्रैचेस डाले हैं, तेल उन स्क्रैचेस के मध्य से बीज के छिलकों और बीज पत्रों के मध्य में जाए और छिलकों को थोड़ा सा ढीला कर जाए। साबुत मूंग में स्मेरिंग की प्रक्रिया बिना पिटिंग ऑपरेशन के की जाती है। क्यों? क्योंकि साबुत मूंग का छिलका अन्य दालों के मुकाबले थोड़ा सा लूजली जुड़ा हुआ होता है बीज पत्रों से। स्मेयरिंग की प्रक्रिया के पश्चात दालों को सन ड्राइंग एंड स्टोरेज फॉर 3 डेज। स्मेयरिंग दालों में तेल लगाने के पश्चात उनको 2 से 3 दिन तक धूप में रखा जाता है, जिससे तेल या नमी छिलके और बीज पत्रों के मध्य फैलकर विसरित होकर छिलकों को ढीला करने में सहायता प्रदान करे। इसके पश्चात दालों की कंडीशनिंग की जाती है। 4 से 5% पानी छिड़ककर दालों को रखते हैं जिससे छिलके और अधिक लूज़ हो जाएं और पुनः एक बार सन ड्राइंग या कूलिंग की जाती है जिससे दालों में नमी 10 से 12% रह जाए। डीहस्किंग की प्रक्रिया के द्वारा रोलर डीहस्कर्स जो कि कार्बो रैंडम मटीरियल से चढ़े हुए होते हैं, जिन पे कार्बो रैंडम मटीरियल का आवरण चढ़ा हुआ होता है, उसमें अब्रेशन यानी कि घर्षण विधि से दालों के छिलकों को हटाया जाता है। दालों के छिलकों को हटाने के पश्चात स्प्लिटिंग की प्रक्रिया में दोनों बीज पत्रों के मध्य जो आबंद है उसको ढीला करते हुए दालों को दला जाता है और दाल 2 टुकड़ों में टूट जाती है और अंत में तेल, सोप स्टोन पाउडर या पानी का उपयोग करते हुए दालों को कृत्रिम तरीके से चमकीला स्वरूप यानी चमक प्रदान की जाती है, जिससे दाल बाज़ार में अच्छे भावों में बिक जाए। आज के इस वीडियो सत्र में मैंने आपको दालों को किस प्रकार घर पर पारंपरिक विधि से या बाज़ार में औद्योगिक विधि से, कॉमर्शियल मेथड से दला जाता है, मिलिंग की जाती है और तब ये हमारे लिए खाने के उपयोग में होती है के विषय में पढ़ाया। मुझे आशा है ये वीडियो सत्र आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।